धम्मचर्चा। बौद्धों में सफेद वस्त्र पहनने का प्रचलन क्यों है? किसी भी संस्कार, उत्सव, समारोह एवं आयोजन में भाग लेते समय प्रायः बौद्धों में सफेद वस्त्र पहनने का प्रचलन है। ऐसा क्यों? आओ आज इसी पर कुछ परिचर्चा करते हैं। जैसा आपको विदित है, भगवान बुद्ध के वचन विनय नाम बुद्ध शासनस्य, आयु विनय बुद्ध शासन की आयु है। अर्थात जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध शासन रहेगा। विनय का सरल सा अर्थ है अनुशासन, यानी कोड ऑफ कंडक्ट। विनय पिटक को बौद्ध जगत का संविधान भी कहा जा सकता है। भारत के बौद्ध अनुयायियों का एक प्रमुख ग्रंथ है। भारत से बुद्ध धम्म विदा क्यों हुआ? क्योंकि विनय विदा हो गया अथवा बौद्ध विरोधियों द्वारा विनय को विकृत या कि अपभ्रंशित कर दिया गया। भगवान ने भिक्षुनियों के लिए कासाय रंग का चीवल निर्धारित किया और गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के लिए सफेद परिधान निर्धारित किया। सकल त्रिपिटक में बौद्ध उपासक उपासकों के लिए बार बार श्वेत वस्त्रधारी संघ का संबोधन पढ़ने को मिलता है। वास्तव में एक सी वेशभूषा का मन को शांत करने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यालय में प्रार्थना के समय सारे छात्र छात्राएं एक सी वेशभूषा यानी यूनिफॉर्म में खड़े हों, लेकिन उनमें से कोई एक छात्र अथवा छात्र अन्यथा वेशभूषा में हों तो बार बार निगाहें अपने आप वहीं जाती हैं। जैसे वह विसंगति मन में व्यवधान पैदा करती है। यदि ऐसी विसंगत वेशभूषा में दो छात्र या छात्राएं हों तो निगाहें दो तरफ बिखरती हैं। यदि ऐसे तीन छात्र या छात्राएं असंगत वेशभूषा में हों तो जैसे निगाहें तीन टुकड़ों में बिखर जाती हैं। वेशभूषा की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी मन को बिखरने नहीं देती, मन को एकाग्र करने में सहायक होती है। इसलिए सैनिकों की भी एक सी वेशभूषा होती है। भगवान बुद्ध को संसार का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। उपासक उपासकों के लिए सफेद वस्त्र निर्धारित करने के पीछे भी एक गहरा मनोविज्ञान है। जिस दिन व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है उस दिन वह अपने वस्त्रों के प्रति कुछ ज्यादा ही सजग रहता है, कहीं दाग न लग जाए। ध्यान साधना के द्वारा यही सजगता जब अंतर्मुखी हो जाती है तब व्यक्ति अपने चित्त के प्रति सजग हो जाता है। किसी अकुशल विचार से मेरा मन मलिन न हो जाए, ऐसे मन में दाग न लग जाए, चित्त मैला न हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने गृहस्थ उपासक उपासकों के लिए सफेद परिधान धारण करने का नियम बनाया। लेकिन जब इस
देश में बुद्ध धर्म को विकृत करने का अभियान चला तो सफ़ेद वस्त्र विधवा का परिधान निर्धारित कर दिया गया। इसी को बोधिसत्व बाबा साहब ने प्रतिक्रांति कहा है। उत्सव व शांति के सफ़ेद रंग को शोक का रंग प्रचारित कर दिया गया। किसी समय बौद्ध समाज में शादी का जामा जोड़ा सफ़ेद हुआ करता था, जो कि बहुत से समाजों में आज भी प्रचलन में है कि शादी का जोड़ा जामा सफ़ेद होता है। शादी के समस्त संस्कार सफ़ेद जोड़े जामे में संपन्न होते हैं। हेला, वंशफोर्ड, धानु, धनकार, धनुवंशी, देहने, कठेरिया, बसोर, बहेलिया, रजक, बाल, लाल बेग, काछी, कुशवाहा, साख, दोहरे, अहिरवार आदि जाति बिरादियों में शादी के समय बारात के पहले वर वधू के सफ़ेद जोड़े जामे का आदान प्रदान होता है। इन समाजों के किसी समय बौद्ध होने का यह बहुत बड़ा प्रमाण है। शादी के समय ये रंग बिरंगे कपड़ों का चलन अभी 200-300 वर्षों से शुरू हुआ। गुलामी के दौर में ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बोधिसत्व बाबा साहब ने जब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अंगीकार किया, तब भी सब दीक्षाल थी सफ़ेद परिधान धारण किए थे। नागपुर एवं चंद्रपुर में सन 1956 में स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब भी सफ़ेद परिधान में थे। बौद्ध देशों में यह नियम आज भी जीवित है। गृहस्थ उपासक उपासिका धम्म के आयोजनों में सफ़ेद वस्त्रों में सम्मिलित होते हैं। भगवान बुद्ध का यह नियम इतना लोकप्रिय हुआ कि ईसाई समाज में भी शादी के समय वधू सफ़ेद गाउन धारण करती है। ईद की नमाज के दिन मुस्लिम भाई अधिकांश सफ़ेद पोशाक में रहते हैं। आधुनिक काल में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अनुयायियों का परिधान भी सफ़ेद है। हमारे सिख भाई गुरुद्वारे में प्रायः सफ़ेद परिधानों में जाते हैं। सफ़ेद रंग के साथ सबसे बड़ा विज्ञान यह है कि यह रंग नकारात्मक ऊर्जाओं को, नेगेटिविटी एनर्जी को तीव्रता से वापस ढकेलता है और सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। नकारात्मक ऊर्जाएं यानी दृश्य अदृश्य सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं पॉजिटिव एनर्जी यानी दृश्य अदृश्य सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं। आप स्वयं सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले दिन अपनी मनोदशा पर गौर कीजिए। आप पाएंगे कि आप अकारण खुश और सकारात्मक हैं। उपोषण के दिन उपासक उपासिकाओं को भगवान के दिए बिना में अर्थात सफ़ेद परिधानों में रहना चाहिए। यह भी उपोषण व्रत का एक अंग है तथा सफ़ेद वस्त्रों से जुड़े अंधविश्वासों को तोड़ने का एक साहसी तरीका भी है।
जिन परिधानों में बुद्ध वंदना की जाए वे परिधान हर अवस्था में मंगल होते हैं। नमो बुद्धाय। भवत सब्ब मंगलम।